नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो गैजेट्स में। जैसा आप जानते हैं हम रोज लेके आते हैं आपके लिए डेली डोज। तो आज भी आपके लिए लाए हैं गजब गजब की न्यूज। आशा करेंगे आपको पसंद आएगी। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करता हूं आपको कल का डेली डोज साथ ही साथ गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अगर आप देखना भूल गए तो नीचे जाइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दबाना न भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो यार गूगल की तरफ से और गूगल ने इंडिया में चालू कर दी इनकी शॉपिंग साइट, जिसके तहत आप यहाँ पर कोई से भी ई कॉमर्स के प्रोडक्ट इजीली यहां से परचेस कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां सर्च करेंगे आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अदर कंपनी के यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जहां पर भी आपको लगता है कि भैया प्राइसिंग अच्छी है, वहां पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको ये उस साइट पे पहुंचा देगा जो उनसे भी ई कॉमर्स का है और वहां से आप इसे इजिली परचेस कर सकेंगे। तो एक नया ऑप्शन आ चुका है आपके पास और यहाँ पे आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं कहां से क्या आपको प्रोडक्ट मिल रहा है और कितनी कितनी इनकी प्राइसिंग है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस गूगल शॉपिंग साइट के बारे में, क्या आप इसे यूटिलाइज करना पसंद करेंगे? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की, तो यार ये BSNL की तरफ से, और यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं BSNL का ब्रॉडबैंड तो आपके लिए एक लाजवाब न्यूज है। यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब करवाते हैं एनुअल और हाफ ईयर का पैक तो यहाँ आपको मिलेगा 25% का कैशबैक। जी हाँ, जैसा आप अपनी स्क्रीन में भी देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऑफर चल रहा है और यहाँ पर आपको ये 31 दिसंबर तक ही देखने को मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं इस ऑफर के बारे में, क्या आप इसका लाभ उठाना चाहेंगे? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की, तो यार ये ओपेरा ब्राउजर से, और ओपेरा ब्राउजर एंड्रॉइड के अंदर लेके आ चुका है एक नया अपडेट, जिसके तहत यहाँ आपको मिल चुका है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और Web3 का सपोर्ट भी। यहाँ पर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ पे आपकी ब्राउजिंग जो है पहले से ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो बताइए क्या आप यूज करते हैं ओपेरा ब्राउजर को अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर? तो क्या आपने अपडेट किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो अपडेट कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए क्या क्या चीजें आपको पसंद आई है। बात करें अगली डिलीवरी की, तो यार ये सैमसंग गैलेक्सी S10 के नए लीक से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि क्या क्या हो सकती है इसकी प्राइसिंग, कौन सी डेट से यहाँ प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे और क्या एक्सेसरीज देखने को मिल सकती है। बात कर ले प्री ऑर्डर की, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको ये 20 फरवरी से देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर उसके बाद जल्दी आप इसका मजा उठा सकेंगे। यहाँ पे बात कर ले प्राइसिंग की, तो बोला जा रहा है कि जो S10 लाइट वेरियंट है उसके लिए आपको पे करने होंगे 669 यूरो यानी 55,000 और ये इंडियन रुपीस में बात कर रहे हैं। यहां पर आपको जो S10 वेरिएंट है उसके लिए पे करने होंगे 128 GB वाले के लिए 65,000 रुपीज और यहाँ पे जो 512 GB वेरिएंट है उसके लिए अराउंड 81,000 तक का आपको पे करना होगा। यहाँ पे बात करें इसके हायर वेरिएंट S10 प्लस की, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो इसका पहला वेरिएंट है वो पड़ेगा 73,000 का और वहीं दूसरा मॉडल जो है वो पड़ेगा 1,14,000 का। जी हाँ, और यहाँ पे 1 टेराबाइट का है परंतु उसकी प्राइसिंग कुछ कंफर्म नहीं है। यहाँ पे बात करें एक्सेसरीज की, तो एक्सेसरीज में मालूम पड़ा है कि आपको सिलिकॉन SVU फ्लिप और LED वॉलेट कवर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे प्राइसिंग जो सामने आई है वो बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है और किस प्रकार से ओवरऑल हमारे को S10 लाइनअप देखने को मिलता है। तो बताइए क्या सोचते हैं इस प्राइसिंग के बारे में, क्या आपको यह प्राइसिंग पसंद आई या नहीं आई? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डिलीवरी की, तो ये आ रही है मूवी स्टार की तरफ से और इन्होंने इंडिया में अनवील कर दिया है C1 शाइन नया स्मार्टफोन। ये एक बजट स्मार्टफोन है और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फीचर की, तो ये आता है मीडियाटेक MT6 739 प्रोसेसर के साथ। ये आपको 2 GB रैम देखने को मिल जाती है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, वो भी हाइब्रिड वाला, तो आप यहाँ एक्सपांड कर सकते हैं 128 GB तक। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको मिलती है 5.31 इंच की फुल विजन वाली डिस्प्ले। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो रखा गया है 960x480 पिक्सल वाला। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी। यहाँ पर बात करें कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे बात करें और क्या क्या चीजें मिल रही है, तो ये एंड्रॉइड 8.1 OS पे चलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4G VLD और सारे कॉमन फीचर भी आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। बात कर ले यहाँ पे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग रखी है 6100 जो कि हमारे को लगा है बहुत ज्यादा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप खरीदना चाहेंगे मूवी स्टार C1 शाइन को? तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डिलीवरी की तो ये आ रही है एप्पल आईफोन एस और एस मैक्स यूजर्स के लिए। यहाँ पर अगर आप इन दोनों डिवाइस को यूज करते हैं या इनमें से कोई भी डिवाइस को यूज करते हैं तो यहाँ आ चुका है एसफोल्ड 9 गेम, वो भी 60 FPS में। जी हाँ, यहाँ आपको 60 FPS देखने को मिल जाएगा और ओवरऑल आप यहाँ अपने एस और एस मैक्स में इसका इंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो बताइए क्या आप यूज करते हैं इनमें से कोई आईफोन? अगर करते हैं तो क्या आप 60 FPS पे एसफोल्ड 9 को खेलना पसंद करेंगे? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की तो यार ये फेसबुक की तरफ से, और फेसबुक ने यहाँ रीडिजाइन कर दिया लाइव इवेंट को और यहाँ पे अब ऐड कर दिया है एनिमेशन वीडियोस और फोटोज को भी। तो यहाँ पे जो और इंजॉयमेंट्स है वो और अच्छा करने की चल रही है। फेसबुक यहाँ अपने आप को और बेहतर कर रही है, आपको नई नई चीजों से यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रही है और अपनी ट्रिक्स ले रही है डिजाइन के अंदर। तो देखते हैं क्या फायदा होता है और क्या क्या चीजें यहाँ और देखने को मिलती है। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इस लाइव इवेंट्स के नए डिजाइन के बारे में? क्या आपको ये पसंद आया कि नहीं आया? कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की तो ये आ रही है HMD ग्लोबल की तरफ से, और यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं Nokia 8 तो आपके लिए एक लाजवाब न्यूज है। यहाँ आ चुका है बीटा वर्जन, वो भी Android 9 Pie का। जी हाँ, यहाँ पर अब आप इसका मजा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नया नेविगेशन जेस्चर, या आपको दिसंबर का सिक्योरिटी पेज भी मिल जाएगा और यहाँ पे Android 9 Pie का मजा मिल रहा है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बताइए क्या आप यूज करते हैं Nokia 8 को? तो क्या आप भी टेस्ट करना चाहेंगे पाई को अपने स्मार्टफोन के अंदर? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की तो यार ये सैमसंग गैलेक्सी M20 के नए लीक से, और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से आपको बैक देखने को मिल सकता है और कुछ इस प्रकार से आपको नीचे का हिस्सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलता है ड्यूल कैमरा, वो भी LED फ्लैश के साथ। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक। यहाँ पर आपको सिंगल ग्रिल मिल रही है स्पीकर की, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से लुक बैठ सकता है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है फाइनल प्रोडक्ट और कितना यहाँ पर ये सस्ता होता है और कितने अच्छे फीचर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस M20 के नए लीक के बारे में? क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी होगी तो ये आ रही है एक रिपोर्ट से, और ये रिपोर्ट कहती है कि एप्पल वर्क कर रही है नए फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले पे, और ये बोला जा रहा है कि बहुत थिनर आईफोन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर बात करें और चीजों की तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, क्योंकि आप जैसा जानते हैं किसी चीज की बात बाहर आती है तो लीक हमारे को देखने को मिल ही जाती है। तो वेट करते हैं आने वाले टाइम में लीक मिलेगी और हो सकता है कि कंपनी की तरफ से ही कुछ न्यूज मिल जाए। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप पतला वाला आईफोन यूज करना चाहेंगे या फिर आप बोल रहे हैं कि भैया हमने तो दूर से देखना है? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की तो ये आ रही है मीडियाटेक की तरफ से, और इन्होंने फाइनली अनवील कर दिया हीलियो P90 चिपसेट को। ये आता है 12nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। यहाँ पर आपको मिल जाती है 48 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर कैमरा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS 4G Cat.12/13 LTE मॉडेम। यहाँ पर आपको 600 Mbps की डाटा स्पीड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको VI-LTE भी देखने को मिलेगा, 484 MIMO भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ कंपनी का कहना है कि इसकी परफॉर्मेंस में 50% का इंप्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ पे आपको ओवरऑल मिल जाएगी 2520x1080 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ 480 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज आपको मिलेगी। यहाँ पे आप 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा आ सकता है, या फिर आपको देखने को मिल सकता है ड्यूल कैमरा, वो भी 24 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो जैसा आप देख ही रहे हैं कुछ इस प्रकार से ओवरऑल लुक मिलेगा। यहाँ आपको AI प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको अच्छी फोटोग्राफ्स देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा मिल रहा है। आपको यहाँ APU 2.0 भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक और लाजवाब चीज है। और यहाँ पर हीलियो P90 बहुत तगड़ा और बहुत गजब का इस बार होने वाला है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस नए प्रोसेसर के बारे में? क्या आप जल्दी से जल्दी इसे यूज करना पसंद करेंगे अपने आने वाले स्मार्टफोन में? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी की तो ये आ रही है सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया है नोटबुक 9 पेन के साथ। जी हाँ, ये 2019 वाला मॉडल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिलेगा आपको 2-in-1 में, यानी आप इसे फोल्ड करके टैबलेट जैसा बना सकते हैं। यहाँ पे आप ओवरऑल लुक तो देख ही रहे हैं,
तो यहाँ पर ये आता है दो मॉडल के साथ, एक है 13.3 इंच वाला और एक है 15 इंच वाला। दोनों में आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो एल्यूमिनियम मटेरियल में आ रहे हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर आपको बैटरी देखने मिल जाएगी 54 वॉट की दोनों के अंदर। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ आपको मिल जाता है इंटेल 8th जनरेशन कोर i7 प्रोसेसर दोनों के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे बात करें ग्राफिक की तो इंटेल अल्ट्रा एचडी ग्राफिक आपको 13 वाले में देखने मिलेगा, वहीं 15 वाले के अंदर आपको मिलेगा एनवीडिया G4 MX 150। यहाँ पे बात करें और चीजों की, दोनों में आपको एसएसडी मिलती है 512 जीबी की, और यहाँ पे दोनों में आपको मिल जाती है वाईफाई, और यहाँ आपको गीगा वाईफाई दोनों में ही देखने मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें स्पीकर की तो दोनों में आपको स्पीकर मिल जाते हैं AKG स्टूडियो स्पीकर, वो भी थंडर M के साथ। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो कैमरा आपको मिल जाता है HDIR कैमरा दोनों के अंदर। यहाँ पे दोनों में आपको फेशियल और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें पोर्ट्स की तो थंडरबोल्ट 3 दो देखने को मिलेंगे, USB Type-C एक देखने को मिलेगा, HP/माइक आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ UFS मिल जाएगा, माइक्रो SD कार्ड मिल जाएगा और कॉम्बो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें और चीजों की तो कीबोर्ड मिलता है बैकलिट वाला, और यहाँ पे आपको बिल्ट इन S Pen भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से ये फीचर बैठे हैं। यहाँ पे बात करें प्राइसिंग की तो कंपनी ने अभी प्राइसिंग कुछ अनवील नहीं की है, परंतु कंपनी ने कहा है कि ये आपको दिसंबर 14 से कोरिया में देखने मिल जाएगा। वहीं अदर मार्केट में USA जैसे USA, ब्राजील और अदर कंट्रीज हो गई, वहां पर आपको ये 2019 से देखने मिल जाएगा। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस नए नोटबुक 9 के बारे में, क्या आप इसे परचेस करना चाहेंगे? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली वीडियो की तो ये आ रहे हैं कुछ रिसर्चर्स की तरफ से, और इन्होंने डेवलप किया एक ऐसा ड्रोन जो चेंज कर सकता है अपने शेप को, वो भी हवा के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है वो ड्रोन, और यहाँ कितनी इजीली अपने आप को चेंज कर सकता है। यहाँ पे गजब की टेक्नोलॉजी का यूज लिया है, और जैसे ये कोई गैप देखता है तो ये अपने चेंज कर लेता है शेप को और इजीली उस गैप से निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, गजब गजब के काम हो रहे हैं रोबोटिक्स के अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज ले रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में इससे कितनी हेल्प मिलती है और कहां कहां ये हमारे को देखने मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस प्यारे से ड्रोन के बारे में, क्या आपको ये पसंद आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और या फिर आपको कोई सजेशन हमारे को देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा। भारत माता की जय।